नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के हेवीवेट मंत्रियों में शामिल नितिन गडकरी की जासूसी कौन करवा रहा था? गडकरी इससे इनकार कर रहे हैं और विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है। क्या गडकरी की जासूसी के पीछे अमेरिका का हाथ है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। जासूसी की खबर से गडकरी ने किया इनकार, कहा मेरे घर से नहीं मिला कोई डिवाइस। द संडे गार्डियन में खबर छपने के बाद कांग्रेस ने की जांच की मांग। शहरी विकास मंत्रालय के 80 कर्मचारियों को नोटिस, ऑफिस से गैर हाजिर थे कर्मचारी। मंत्री वेंकैया नायडू के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप। सहारनपुर हिंसा में आईएसआई का हाथ, यूपी के 43 जिलों में सक्रिय है आईएसआई। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान, फिलहाल 2 इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। आज की सबसे अच्छी खबर, 31 जुलाई से सस्ता हो सकता है पेट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घट सकते हैं दाम। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी के हर खुलासे पर वो सरकार से सफाई मांगती थी। अब बीजेपी सत्ता में है और सवालों में है सड़क परिवहन मंत्री और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी के बवाल से। द संडे गार्डियन अखबार ने खुलासा किया है कि गडकरी के दिल्ली वाले सरकारी आवास में किसी ने जासूसी उपकरण लगा रखे थे। जो उपकरण लगाए गए थे उनका इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया एजेंसियां करती हैं। नितिन गडकरी इस खुलासे को काल्पनिक बता रहे हैं और गडकरी को इस सफाई को बीजेपी ने अंतिम सत्य मान लिया है, जबकि विपक्ष चाहता है कि जासूसी प्रकरण की जांच कराई जाए। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या गडकरी की जासूसी अमेरिका करवा रहा था? आखिर क्यों बीजेपी इस मसले की जांच से परहेज कर रही है? बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी की जासूसी हो रही थी। कोई था जो नितिन गडकरी के बेडरूम तक की बातों पर कान लगाए बैठा था। द संडे गार्डियन अखबार के इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। अखबार के मुताबिक नितिन गडकरी के दिल्ली वाले निवास 13 तीन मूर्ति लेन के बेडरूम में एक हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन इत्तेफाक से मिला। गडकरी ने फौरन इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दी। फिर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गडकरी के आवास की जांच की तो बंगले के कुछ और हिस्सों से भी निगरानी उपकरण बरामद हुए। अखबार का दावा है कि नितिन गडकरी के आवास में जो उपकरण फिट किए गए थे उनका इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी करती है। इस खुलासे के बाद नितिन गडकरी ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में नितिन गडकरी ने ट्वीट पर सफाई दी। मीडिया में रिपोर्ट आई है कि मेरे दिल्ली आवास पर सुनने वाले खुफिया उपकरण पाए गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स अत्यधिक काल्पनिक हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं फिर दोहराता हूं कि मेरे किसी भी आवास में कोई जासूसी उपकरण नहीं मिला है। लेकिन विरोधी पार्टियों को गडकरी की सफाई से तसल्ली नहीं हुई। कांग्रेस समेत सभी नेताओं का यही कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री की जासूसी गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर सफाई देनी ही है तो सरकार संसद को बताए कि सच क्या है। जासूसी गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर सफाई देनी ही है तो सरकार संसद को बताए कि सच क्या है। गुजरात से मैं आता हूं और गुजरात में तो ये मामला चलता ही था। अब दिल्ली में और देश में भी स्नूपिंग के दिन आ गए, क्योंकि उनके सूत्रधार लगता है कि यहां आ गए। पहले भाजपा ही उठाती रही कि किसी की इस तरह से जासूसी नहीं होनी चाहिए, तब उनकी सरकार है, उनको बताना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री की जासूसी हो रही थी तो कौन कर रहा था, क्या था। ये सच्चाई एक सरकार सदन में पेश कर दे। अगर ये प्रेस रिपोर्ट आई है तो केंद्र सरकार को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। ये लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए और इसको छिपाना नहीं चाहिए, इसको
बाहर लाना चाहिए। ऑल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। आज बीजेपी जब फंसी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि उसके प्रधानमंत्री क्या स्वयं इस स्नूपिंग में शामिल हैं और क्या इतने बड़े बड़े लोगों की स्नूपिंग होनी चाहिए। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस मांग को ये कहकर खारिज करना शुरू कर दिया कि जब गडकरी खुद इनकार कर रहे हैं तो फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इससे सहमत नहीं है। उनका आरोप है कि अक्टूबर 2013 से ही नितिन गडकरी की जासूसी हो रही थी। इससे मनमोहन सिंह ही फंसेंगे और यूपीए फंसेगी, क्योंकि उन्हीं के काल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां की कोर्ट से परमिशन लिया कि हम बीजेपी का बगिंग कर सकते हैं। Gadkari himself said it's a very speculative in nature, so we can't pass a comment on nothing which is concrete. इस तरह की सूचना हम लोगों के पास भी नहीं है। खुद गडकरी जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि इस तरह कोई इस तरह की डिवाइस उन्होंने अपने घर में देखा नहीं। नितिन गडकरी की जासूसी के मामले में बीजेपी नेताओं का बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब मनमोहन सरकार में मंत्रियों की जासूसी के मामले सामने आए थे तब बीजेपी का रवैया कुछ और था। जून 2011 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में जासूसी उपकरण लगाने का खुलासा हुआ था, तब बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी, लोकसभा में विपक्ष की तत्कालीन नेता सुषमा स्वराज और बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार बताए कि वित्त मंत्री की जासूसी कौन करवा रहा था, सरकार या फिर कोई कॉरपोरेट घराना। जबकि उस समय खुद प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि उनके दफ्तर की जासूसी की खबर बोगस है और इस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। फरवरी 2012 में जब तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के दफ्तर में जासूसी उपकरण मिलने की खबर आई थी, तब भी बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच कराने की मांग की थी, जबकि उस वक्त ए.के. एंटनी भी यही सफाई दे रहे थे कि उनके दफ्तर में कोई जासूसी नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर गडकरी के आवाज पर जासूसी उपकरण लगाने की जांच कराने से बीजेपी को परहेज क्यों है, जबकि जानकार मानते हैं कि ये गंभीर मामला है और भारत के कानून के हिसाब से गंभीर अपराध भी है। एक तो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के अंदर वैसे ही ये बैन है, आप ऐसा काम कर नहीं सकते। स्वाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक प्रतीकी होती है, वो क्यों किसी का घर बग करेंगे, कोई एंटी नेशनल होगा उसका करेंगे, लेकिन प्राइवेट किसी भी व्यक्ति को ऐसा करना तो वैसे ही अलाउ नहीं है। ये दंडनीय अपराध है जी। द संडे गार्डियन की खबर में भी इशारा किया गया है कि नितिन गडकरी की जासूसी के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हाथ भी हो सकता है। विकीलीक्स के एडवर्ड स्नोडेन ने अभी कुछ दिन पहले ही खुलासा किया था कि अमेरिका ने 2010 से 2013 के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं की जासूसी की थी। अब सवाल ये है कि अगर गडकरी की जासूसी अमेरिका करवा रहा था तो फिर सरकार क्यों जांच के नाम से कन्नी काट रही है। सुब्रमण्यम स्वामी के इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है कि गडकरी की जासूसी अक्टूबर 2013 से हो रही थी। गडकरी की जासूसी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा थी या फिर कोई घिनौना राजनीतिक खेल। इस सच से पर्दा उठाने के लिए भी जरूरी है कि पूरे मामले की गहराई तक जांच कराई जाए। नागपुर में राजेश तिवारी और मुंबई में राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि नितिन गडकरी की जासूसी कौन करा रहा था, अमेरिका या फिर कोई और क्यों हिचक रहे हैं नितिन गडकरी और भारत सरकार एक जांच से। इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं कई सारे खास मेहमान। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, शाइना एनसी जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर सामना जुड़े हैं, हमारे साथ संजीव देशवाल जुड़े हैं जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और हमारे साथ नौतन कुमार जुड़े हैं जो कि स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं द संडे गार्डियन के और जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया है। सबसे पहले नौतन, ये जानना चाहूंगा कि ये जानकारी किसको लगी कि आखिरकार नितिन गडकरी का घर बग हो रहा है। पहली बार ये
एक्सीडेंटली पता चला करीब 4 महीने पहले, किसी स्टाफ के मेंबर से पता चला कि एक ऐसा बगिंग डिवाइस पाया गया है। उसके बाद नितिन गडकरी ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को मुंबई से बुलाया और ये जो पहला पाया गया था वो बेडरूम में पाया गया था। उसके बाद बेडरूम के अंदर? जी, मतलब कोई उनके बेडरूम तक घुस सकता था? हाँ जी। और उसके बाद जब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मुंबई से बुलाई गई तो उन्होंने डिबगिंग एक्सरसाइज कैरी की और उसमें 2 और डिवाइसेस मिले। उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा राउंड शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर में ये सारा काम हुआ और उसके बाद जो मिला फिर और भी डिवाइसेस मिले, तो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर से मिले। बेडरूम में थे, फिर डाइनिंग रूम में थे, फिर बाहर ड्राइंग रूम में थे। इस तरह से करके कुल 6 उपकरण वहां से प्राप्त हुए। ये कंफर्म है कि 6 उपकरण वहां पर मिले थे और ये उपकरण अब किसके पास है? 4 की हमें सूचना नहीं है। 2 जहां तक मुझे जानकारी है कि किसी सरकारी एजेंसी के पास सुरक्षित है। 4 की हमें सूचना नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि इसमें गडकरी ने लोकल जो पुलिस होती है उसको इत्तला नहीं की और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी कोई उन्होंने सूचना नहीं दी और प्राइवेट एजेंसी को बताया गया और उन्होंने डीबगिंग एक्सरसाइज जो है शुरू की। संजीव देशवाल जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये बताइए कि ये जो डिवाइसेस होती हैं किस तरीके की होती हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए और ये काम कैसे करती हैं। देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, लिसनिंग डिवाइस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि लिसनिंग डिवाइस अगर हमें वहां से मिलती है और किस तरीके की लिसनिंग डिवाइस है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दायरे से पता चल सकता था कि वो लिसनिंग डिवाइस इंटरनेशनल मार्केट से किस तरीके की आई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है ये। जब हाई प्रोफाइल केस हो और वहां पे इक्विपमेंट कौन से यूज हो रहे हैं, जैसा कि पहले पता चला कि दिल्ली के किसी सरकारी आवास में उनके यहाँ लगाया गया है, अब पता चला कि बॉम्बे में लगाया गया है। नहीं, दिल्ली में लगाया गया। हाँ, क्यों दिल्ली सरकार? दिल्ली की सरकार 13 मूर्ति बॉम्बे वाले हमारी सूचना के मुताबिक दिल्ली में ही लगा। दिल्ली में लगा, 13 मूर्ति लेन में लगा है। क्योंकि अगर दिल्ली के आवास में लगा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब सरकारें बदलती हैं, सरकारी आवास एक दूसरे को कहते हैं अलॉट किए जाते हैं और उस वक्त रेनोवेशन का जो टाइम आता है, तो रेनोवेशन के टाइम के अंदर ही सारी एक्सरसाइज की जा सकती हैं और ये कोई भी इंडियन एजेंसी, प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो ही अपने एम्प्लॉय को उस रेनोवेशन टीम के अंदर भेजने के बाद उस तरीके की एक्सरसाइज कर सकती हैं। हमें ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। रही बात कि किस किस तरीके के डिवाइसेस हैं, देखिए बहुत इंटरनेट के ऊपर सर हर तरीके के डिवाइसेस कहते हैं अवेलेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस तरीके की हाई प्रोफाइल में इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो डिवाइस यूज किए जाते हैं, वो डिवाइस हमेशा इतने छोटे, इतने हाइट करने वाले, आप ये समझ लीजिए कि कहते हैं आप नेकेड आई से उनको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देख नहीं पाएंगे। हाँ, उसको इस तरीके से छुपा दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा माइक्रोफोन का एक पिन पॉइंट छेद किसी भी आवाज को सुनने में सक्षम है। और उसके बाद एक छोटी सी तार, हम यहाँ पे लेके भी आए, एक छोटी सी तार किसी भी कहते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए काफी पावरफुल है ये। देखिए, अगर इतनी सी पावर, इतनी सी सिर्फ तार को अगर हम कहीं दिखा दें तो ये कहते हैं नेकेड आई से दूर से दिखाइए। जरा कैमरा जूम इन करे, कितनी छोटी सी तार है, दिखाइए देशवाल साहब, जरा ये तार दिखाइए। ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर के अंदर एक ट्रांसमीटर के अंदर छोटी सी तार है। बस इस वायर को बाहर निकालना है। इस ट्रांसमीटर को आपने कहीं कहते हैं हाइड कर दिया, कहते हैं रेनोवेट के टाइम किसी दीवार के अंदर, वॉल के अंदर या किसी और ऐसी जगह, तार छोटी सी, और इस वायर को हल्का सा दिखा दिया आपने बाहर, और ये वायर आपकी ट्रांसमिट कर रही है। और ट्रांसमिट करने के बाद आप इस पूरी ट्रांसमिशन को कहीं रिसीवर पे सुन रहे हैं। ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया और ये रिसीवर हो गया आपका। ये छोटी सी जो तार दिख रही है, ये मेरे कपड़े में छिप रही है, ये छोटी सी तार दिख रही है, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया। ये छोटी सी तार बिल्कुल जो नंगी आंखों से अगर छिपाया जाए तो नहीं दिखेगी, और ये इसका रिसीवर हो गया, है ना? बिल्कुल। और इससे कितनी दूरी तक सुना जा सकता है, जो हाईटेक उपकरण होते हैं उससे? देखिए, 500 से लेके 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर, 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर सुना जा सकता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसे इक्विपमेंट इतने हाई प्रोफाइल सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं किए जाने चाहिए और ना किए जाएंगे। उसकी वजह है बहुत, क्योंकि जब आप हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन के आसपास इस तरीके के बग्स लगा रहे हैं, तो नेचुरली रिसीवर लेके एक फिजिकल बॉडी
उसी 500 गज के दायरे में है, तो नेचुरली वहां पे पुलिस भी है, वहां पे उनकी अपनी सिक्योरिटी भी है, वहां पे इंटेलिजेंस की मूवमेंट भी रहती है। तो हमेशा ऐसा इंसान जो इस कहते बक्स से सुन रहा है, इस रिसीविंग बक्स से सुन रहा है, वो हमेशा खतरे में रहेगा, रिस्क फैक्टर में रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये रूमर्स नहीं हैं तो वहां पे इस तरीके के बग होंगे जिसे हम जीएसएम बग कहते हैं। जीएसएम बग बहुत ही कहते हैं उम्दा क्वालिटी के भी हैं मार्केट के अंदर, और बहुत ही कहते हैं लो क्वालिटी के भी हैं। लो क्वालिटी का मतलब हम ये समझेंगे कि लोगों को आई वॉश करने वाली बात है कि इस टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन बहुत उम्दा क्वालिटी के भी कहते हैं इक्विपमेंट हैं। 4.5 किलोमीटर तक सुना जा सकता था उसको नौतन, ऐसा कह रहे हैं लोग। अगर 4.5 किलोमीटर तक सुना जाता था तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कहते हैं जो बग हैं, और वो इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं उन्हीं को वही बनाती हैं, उनकी अपनी कहते हैं पूरी टीम है उसको बनाने के लिए, पूरी टीम है बनाने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, अमेरिका जासूसी करवा रहा था, फिर नितिन गडकरी साहब इनकार क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है नौतन कुमार जी की जो स्टोरी है, वो स्टोरी के हिसाब से 4 महीने पहले ये डिवाइस पकड़ी गई। यदि ये 4 महीने पहले डिवाइस पकड़ी गई तो नितिन गडकरी को इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में अमेरिका हमारी संस्थानों पर हावी हो गया था, उसका एक प्रमाण है ये। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मुझे लगता है गडकरी जी के करीबियों में गिने जाते हैं, और एमजे अकबर जी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संडे गार्डियन में उनके संपादकत्व में निकलने वाला अखबार है। तो मुझे लगता है कि संडे गार्डियन में इस नौतन कुमार की स्टोरी को प्रकाशित करने के पहले अकबर साहब ने इस स्टोरी को देखा जरूर होगा, और नौतन कुमार जो है कितने बढ़िया रिपोर्ट रही है उनको जानकारी होगी। तो ये स्टोरी को निराधार मानने की कोई आवश्यकता मेरे निगाह में भी नहीं है। और अगर किसी भी हाई प्लेस्ड ऑफिशियल की, मंत्री की, अपोजिशन के लीडर की, और जिसकी एनएसए किस तरह से जो है वहां के कोर्ट से परमिशन अमेरिका के लेके बैठा था, और बीजेपी के लीडर्स की वो जो है जासूसी करवा रहा था, ये बातें जो है स्नोडेन ने भी क्लियर की हुई है। तो मुझे लगता है कि इस मामले की व्यापक जांच, राजनीतिक मामलों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक विरोध, मांग, जांच ये सब छोड़ दी जाए, लेकिन एक संप्रभु देश भारत के विपक्ष के दल की जांच जो है, जासूसी जो है वो अमेरिका करवा रहा है, ये अपने आप में हमारी संप्रभुता को चुनौती है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, शाइना एनसी कह रही है, उनकी पार्टी कह रही है जांच नहीं होनी चाहिए। शाइना एनसी जी, आपकी सहयोगी शिवसेना कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऊपर से प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं नितिन गडकरी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, नहीं मैं कहने के रहा हूं झूठ बोल रहा हूं। दीपक जी, नितिन जी ने स्पष्ट रूप से कहा, as already stated, I reiterate that no devices were found at my residence anywhere. यानी कि जो कुछ नहीं प्राप्त हुआ उनके घर पे, तो बेमतलब आप टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करेंगे, आप होम मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। जब कुछ पाया ही नहीं गया वहां, कोई इन्वेस्टिगेशन तब बनता है जब कोई चोरी हुई है। यहाँ चोर नहीं, चोरी नहीं, और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में आज इतने सारे अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। नितिन जी ने पहले ही जब ये सब चल रहा था, एक संडे गार्डियन के स्टोरी को लेके उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हाईली स्पेक्यूलेटिव है, यानी कि जो जिसको अंदाजा लगाना है वो लगा रहा है। कोई कुछ कह रहा है कि यूएस इसके पीछे है, कोई कह रहा है कि विदेश के जासूस हैं, कोई कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है। लेकिन आप जांच कब करेंगे? जब आप कोई ऐसे बग को डिस्कवर करें, आप सबूत तो दीजिए कि वो बग है। आप एक लिखित रूप अंदरूनी मामला है, लेकिन आप जांच कब करेंगे? जब आप कोई ऐसे बग को डिस्कवर करें, आप सबूत तो दीजिए कि वो बग है। आप एक लिखित रूप में एक सबूत भी देंगे, शाइना एनसी जी सबूत भी देंगे कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। और जहां नितिन जी सबूत भी देंगे, शाइना जी आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन हम सबूत देंगे। आप विवाद कैसे बना रहे हैं? संडे गार्डियन इसी ग्रुप का अखबार है, क्यों नौतन जी? मुझे पता है कि संडे गार्डियन ने ये स्टोरी
लिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं, जो नितिन जी जहां रहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से कोई बग प्राप्त नहीं हुआ है, और आप बार बार बोल रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जब वो एक मंत्री हैं, क्या उनको लगातार टेलीविजन पे आके ये दोहराना चाहिए कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलना, या उनको काम करना चाहिए जो जिसके लिए हमने उनको चुन के ये पद और ये एक मिनिस्ट्री दी है? मुकेश नायक जी, बड़ा सवाल यहाँ पर, आपकी पार्टी क्या कह रही है? आपकी पार्टी तो कह रही है, मनमोहन सिंह कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, जांच हुई तो आप ही फंसेंगे, क्योंकि 4 महीने पहले तो आपकी सरकार थी। हाँ, तो जांच हो जाए, हम कहाँ इनकार करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और दीपक जी, सीमाओं पर सीज फायर का बार बार वायलेशन हो रहा है, हमारे सैनिक मर रहे हैं, देश में अशांति है, दंगे हो रहे हैं, मुंबई में फिर से हमले की धमकियां मिल रही हैं, और ऐसे अशांत वातावरण में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये गंभीर प्रश्न है। कोई मिनिस्टर केवल व्यक्ति नहीं होता, वो इस सरकार के सामाजिक सरोकार गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी जिम्मेदार प्रिंट मीडिया ने, अखबार ने इस तरह की कोई बात उठाई है तो वो पब्लिक संज्ञान में आई है, और उसी के आधार पर हम ये बात उठा रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आप भी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसको खारिज कर रही है। ये दोनों सहयोगियों के अंदर खटास क्यों? कह सकती हूँ दीपक जी? शायना जी, बस प्रेम शुक्ला जी के बाद। देखिए, मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूं। मेरी बहुत साफ सी बात है कि देखिए, एमजे अकबर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं होते, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होते, तो ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब आपके पार्टी के 2 नेता जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति के मन में संदेह पैदा होगा, तो संदेह का निराकरण किया जाना वो आवश्यक होता है। एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर मैं ये महसूस करता हूं कि ऐसे मामले में जो है, वो जब आपके ही पार्टी के या तो दोनों नेता जो हैं वो खुलकर आकर कहें, एमजे अकबर जी कहें कि नहीं, ये हमारी जो स्टोरी है वो प्योरली जर्नलिस्टिक वेंचर है, इसकी कोई जो है पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो उनके बहुत सारे आरोप जो है उनका जो है फॉलो किया गया है प्री 16 मई 2014, तो उनकी भी एक साख है अपनी तरह की। तो ये दोनों जिस तरह की बातें आ रही हैं, उसमें गडकरी जी के खंडन से जो है वो मामला और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो स्पष्ट होना चाहिए कि आप या तो ये माने कि वहां कोई किसी तरह का डिवाइस मिला नहीं है, तो उनके नेताओं को भी ये स्वीकारना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने के पहले गडकरी जी से परामर्श कर लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। शायना एनसी जी, सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के नेता हैं। तो दीपक जी, मान लीजिए कि आपने हमारे ऊपर एक आरोप किया, आपकी तसल्ली के लिए जांच होनी चाहिए या सत्य के आधार पे जांच होनी चाहिए? जो टैक्स पेयर्स अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या हम इस वजह से दे रहे हैं कि बेमतलब किसी का आरोप, किसी आरोप के ऊपर प्रत्यारोप, इसलिए जांच होनी चाहिए? या एक कंप्लेनेंट और एक प्रॉपर एविडेंस, जहां इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज ने खुद कहा हम गए थे वहां और हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अभी इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जांच की आवश्यकता? किस इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ने कहा? सबूत है, हम खुद कह रहे हैं कि जांच कीजिए, किस इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ने कहा? हम जानना चाहते हैं कि विश्वास की बात है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। देखिए दीपक जी, 2 चीज मैं उजागर करना चाहती हूँ आपके सामने। सबसे पहले कि जो एक जांच की आवश्यकता था, तो हम किसी से घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसीज है या विदेश में कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर ये जासूस की अब आइए आप लाइन पे, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब आई ना शायना एनसीजी लाइन पे, अब अमेरिका का नाम भी ले लीजिए। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, ये सेम नहीं सेम मनमोहन सिंह जो लगातार चुप रहते हैं हर एक मुद्दे के ऊपर, अचानक से उठ बैठते हैं और जांच मांगते हैं। उनके शासन काल में उन्होंने क्या किया प्रणब मुखर्जी को लेके, जब ऐसा एक मुद्दा उठा था? आप मुझे बताएं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं कि उन्होंने क्या कभी भी कोई टिप्पणी तक की? हम तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई सबूत है और जो कोई वजह है तो जांच कीजिए, लेकिन यहाँ जब मंत्री ने खुद कहा कि मेरे घर में आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ,
मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में कुछ नहीं है, ये स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स पे न जाए। इससे ज्यादा स्पष्ट भूमिका सरकार के तरफ से क्या दे सकते हैं? और क्या हम फिजूल का वक्त ऐसे चर्चा के ऊपर वेस्ट करने वाले हैं जब देश में इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं? देखिए, मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाता हूं। जब वित्त मंत्रालय में प्रणब मुखर्जी की जासूसी हुई थी तो सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? सुषमा स्वराज जी ने कहा था, सवाल यह है कि क्या सरकार अपने ही वित्त मंत्री की जासूसी करवा रही थी या फिर यह किसी कॉरपोरेट घराने की कारस्तानी थी? अगर ऐसा सरकार ने किया तो फिर यह सरकारी मंत्रालयों के बीच अविश्वास की मिसाल है, और अगर कॉरपोरेट घराना ऐसा कर रहा था तो यह सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला बनता है। और इस पर प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था? प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि बगिंग मामले को बोगस बताते हुए हमें इस मामले पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी सीधी बात हुई। नितिन गडकरी भी वही कह रहे हैं जो आपके उस टाइम पे रक्षा मंत्री ने कहा था, जिसको वित्त मंत्री ने कहा था, जिसको आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था। मुझे तो लगता है कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। वहाँ सबूत था, यहाँ कुछ सबूत है ही नहीं। दीपक जी, वहां सबूत था, यहाँ सबूत नहीं है, बल्कि यहाँ, एंड आईड लाइक टू कोट जो राजनाथ जी ने कहा है और उनकी जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, सिंस गडकरी जी हिमसेल्फ हैज डिनाइड, वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। देयर कैन नॉट बी एन इनिशिएशन ऑफ अ प्रोब व्हेन देयर इज नथिंग व्हिच इज फाउंड। आप मुझे बताएं कि आप प्रोब कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किस मुद्दे पे? और जो ये मुद्दा है तो हम सबसे ज्यादा मानते कि ये गंभीर है, क्योंकि ये विश्वासघात जो हुआ है हमारे साथ जो हुआ है, तो उसके प्रति एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है और उठेगा ही, जनता जानेगी। लेकिन यहाँ जो कोई दो राय नहीं है, तो कैसे आप विवाद ला रहे हैं कोई बेमतलब मुद्दे पे? नौतन, क्या ये जो स्टोरी आपने छापी है इसके बेसिस पर सवाल उठा रही है शाइना एनसी? मैं नहीं जानना चाहता कि आप इसका क्या फॉलोअप छापेंगे, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शाइना एनसी जो कह रही हैं बार बार कि इसके कोई बेसिस नहीं है, नितिन गडकरी भी ये कह रहे हैं, आपके सूत्र क्या कहते हैं? किस बेसिस के आधार पर आपने इस स्टोरी को फाइल किया? हमने मल्टीपल सोर्सेज से इसको कंफर्म किया था, उसके बाद ही इस स्टोरी को चलाया है। और जहां तक एविडेंसेस देने की बात होती है, हमारा काम पत्रकार का होता है कि उजागर करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम होता है। हमने एक तथ्य को उजागर किया है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमने चेक किया है, इसको कंफर्म किया है, डबल चेक किया है हमारे सोर्सेज से, तभी हमने स्टोरी को चलाया है। और जहां तक गडकरी जी की प्रतिक्रिया की बात है, हमने 3 दिन उनसे जानने का प्रयास किया, उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया, उनके मोबाइल पे मैसेज भी किया, उस समय उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके स्टाफ मेंबर्स को भी हमने संपर्क किया, उन्होंने भी कभी इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने न गडकरी जी से बात कराई, न गडकरी जी खुद उन्होंने जवाब दिया। तो कहीं न कहीं उस समय वो बचते रहे। और पहले दिन भी जो प्रतिक्रिया आई, दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो स्पेकुलेटिव शब्द का इस्तेमाल किया मतलब था। साफ साफ डिनाई नहीं किया था उन्होंने, ये कह रहे हैं। अगर आप उसकी शब्दावली में जाएंगे तो कहीं भी ये डिनायल नहीं है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो स्पेकुलेटिव का मतलब होता है, मैंने आज चेक किया था कि उसकी वास्तविक मीनिंग क्या होती है। अव्यवहारिक बोलते हैं, चिंतनशील बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं, संदिग्ध बोलते हैं। कहीं भी ये डिनायल नहीं कहता है। संदिग्ध है इसका मतलब कहीं न कहीं यस भी है, नो भी है, सच्चाई भी है, मतलब जी बिल्कुल सच्चाई है। मुकेश नायक जी, आपको लगता है एक पत्रकार का काम होता है रिपोर्ट करना? नहीं दीपक जी, स्पेक्युलेटिव का मतलब ये है, स्पेक्युलेटिव का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टोरीज आप फैला रहे हैं, बहुत सारे चीज आप बोल रहे हैं, सब बेबुनियाद है। नहीं, बेबुनियाद कहाँ उन्होंने बोला था? बेबुनियाद तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे घर पे कोई डिवाइस नहीं मिला। जब कहा स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकाले हम दोनों। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या है? मैं स्पेक्युलेटिव का मतलब बता रहे हैं, फादर कामिल डिक्शनरी से उन्होंने देखा है। जी, वो काफी ऑथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती है। मीमांसात्मक भी उसमें उसका अर्थ आया है, सैद्धांतिक आया है, अव्यवहारिक आया है, चिंतनशील आया है, अनिश्चित आया है, संदिग्ध आया है। ये इतने शब्द ये मैंने चेक किए थे।
लेकिन कहीं भी इसका मतलब डिनायल नहीं है। कहीं भी इसका मतलब बेबुनियाद भी नहीं है शाइना, कहीं भी। लेकिन मैं मुकेश नायक जी के पास जाऊंगा। मुकेश नायक जी, आपको क्या लगता है इस जासूसी कांड के पीछे अमेरिका है? क्योंकि आपने अमेरिका को इतनी ढील दे रखी थी कि वो गडकरी जी के घर की बगिंग करा सके। 4 महीने पुराना वाकया है, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अभी जो पत्रकार महोदय पैनल में बैठे हैं जिन्होंने इस स्टोरी को छापा है, वो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस चेक किया है कि इस तरह के डिवाइसेस मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिले हैं, इस तरह के जासूसी के प्रमाण उन्हें मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि एमजे अकबर जैसे बड़े और मूर्धन्य पत्रकार जिनके निकट के संबंध गडकरी जी से हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके निजी दोस्त हैं, सब उनके संबंध जानते हैं। बीजेपी के ये 2 बहुत बड़े नेता हैं, जब वो ये कह रहे हैं तो ये संदेह और कहीं आगे बढ़ जाता है और इसलिए इसमें जांच की आवश्यकता होती है। हम कांग्रेस के नेता इन्हीं सब आधार पर इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पहले जब प्रणब मुखर्जी साहब का प्रसंग उठा था, तब बीजेपी ने लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर पूरे देश में हाय तौबा मचाई थी, उपद्रव किया था, अनेक प्रकार की जांच की मांग की थी, जबकि उस पूरे प्रसंग का सिर और पैर नहीं था। सरकार ने अधिकृत रूप से, स्वयं प्रणब मुखर्जी साहब जैसे वरिष्ठ नेता ने अधिकृत रूप से उस बात का खंडन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि गडकरी जी अगर इस तरह का कोई डिवाइस मिला है, कोई कंपोनेंट मिला है, तो जांच करने से कतरा क्यों रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि हम जांच करा लेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया ये कह रही हैं कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा खर्च आ जाएगा। ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मसला है और इसमें लाभ और हानि का लेखा जोखा नहीं देखा जाता। परसेप्शन, देश में बनने वाली परसेप्शन, आम जनता में बनने वाली परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सही बात प्रकाश में आना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। जांच होनी चाहिए, बात तो सही बोली। परसेप्शन जो है, इन पब्लिक परसेप्शन मैटर्स शायना जी, और परसेप्शन ये है कि गडकरी जी के घर जासूसी हुई है और बीजेपी उसको छुपा रही है, सरकार उसको छुपा रही है क्योंकि यूएस से डर रही है। दीपक जी, हमें कुछ चीज से डर नहीं है, हम बल्कि कह रहे हैं कि सत्य ये है कि कोई डिवाइस वहां मौजूद नहीं था। समझ लीजिए कि स्पेक्युलेटिव जो पहले उनका स्टेटमेंट था उससे आपको कोई आपत्ति है, उसके बाद उन्होंने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि नो बगिंग डिवाइस हैज बीन फाउंड एट माय हाउस। इजंट दैट द एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी? जो आप उसके बावजूद ये इतने चिंतित हैं हमारे बारे में कि कुछ हुआ है तो आप क्यों छिपा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज देश में जांच करने के लिए हम टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करना या एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग करना जब कोई कंप्लेनेंट ही नहीं, ये आप बार बार कह रहे हैं कि आपके घर में चोरी हुई, नहीं आपके घर में चोरी हुई, और मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में चोर आया नहीं और मेरे घर में चोरी नहीं हुई। तो आप तय करेंगे कि मेरे घर में चोरी हुई है या मैं तय करूंगा? कभी कभी कुछ चीजों को छुपाने के लिए आप कहते हैं घर में चोरी नहीं हुई, भले से चोरी होती है। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। और दीपक, चलिए, आप चोरी सब का कुछ मामला जानते नहीं हैं, है, ये जासूसी मुझे का मामला लगता है कि सत्य जो है मंत्री के तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया आई है, होम डिपार्टमेंट से स्पष्ट प्रतिक्रिया आई है। मुझे नहीं पता है कि आप ऐसे विवाद को बढ़ाना चाहते हैं आपके टीआरपीज के लिए, या शायद क्योंकि कोई स्टोरी बचे ही नहीं क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये है मुकेश नायक जी कि आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी मसले की जांच तो पूरी तरह आपने भी नहीं कराई थी। मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी मसले की जांच तो पूरी तरह आपने भी नहीं कराई थी। नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं। हमारी सरकार जानती थी कि उसमें कुछ है ही नहीं, तो निरर्थक बात है। उसके आप बाद इसमें कैसे जानते हैं कि इसमें कुछ है? लोकसभा के बाहर एक परसेप्शन मेकिंग का काम करना।
आप इसमें कैसे जानते हैं इसमें कुछ है? में जो पत्रकार महोदय बैठे हैं जिन्होंने स्टोरी की है, नहीं, आपके साथ जो पत्रकार महोदय बैठे हैं जिन्होंने स्टोरी की है, वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने इसको क्रॉस चेक किया है, हमारी ऑथेंटिक स्टोरी है। हम तो उसके आधार पर इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं और आपसे चर्चा कर रहे हैं। शायना बताइए, इन्होंने प्रणब मुखर्जी की जांच तो कराई नहीं थी, आपकी जांच के लिए दबाव डाल रहे हैं और हमसे भी डलवा रहे हैं। सवाल आप उनसे पूछे तो बेहतर है। जिस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके शासनकाल में ये मुद्दे को लेके, प्रणब मुखर्जी को लेके उनकी कोई टिप्पणी प्रतिक्रिया कुछ नहीं, और अचानक से अभी वो उठे हैं। शायद इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि अभी क्यों, क्या इतना इनसिक्योर है कांग्रेस की सरकार, जहां उनको पता है कि उनके पास कुछ मुद्दे बचे ही नहीं, तो एक मुद्दा को वो जो अपना फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का उपयोग करके वो तय कर रहे हैं कि ये ऐसा हुआ और ऐसा होना चाहिए। नौतन, यहाँ पर बड़ा सवाल कि ये जासूसी उपकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका कितना डिटेल आप हमको बता सकते हैं? किस तरह का उपकरण ये था? जहां तक मेरी जानकारी है, जो उपकरण पाए गए थे वो काफी सोफिस्टिकेटेड नेचर के थे और पाश्चात्य देशों में इसका ज्यादातर यूज होता है और शायद पहले बताया गया है चैनल में, अलग अलग जगहों पे उसको फिट किया गया था। एसी के पास फिट किया गया था, पंखे के पास फिट किया गया था और बल्ब के पास किया गया था। लेकिन कहने का मतलब कि काफी सोफिस्टिकेटेड नेचर का वो इक्विपमेंट था जो नॉर्मली इंडिया में यूज नहीं होता है। एसी, पंखे, बल्ब और बेडरूम। जी, यहाँ तक किसका एक्सेस हो सकता है देशपाल साहब? देखिए, जब हम इस तरह के बग की बात करते हैं तो होता क्या है कि कुछ बग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर कि एसी की जो वॉइस है या पंखे की जो वॉइस है उसको कुछ देर बाद वो डाइल्यूट कर देते हैं, उस वॉइस को वो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, सिर्फ कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करते हैं। और इतने सॉफ्टिकेटेड बग जो हैं वो इंडिया में कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कभी यूज नहीं करती हैं क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बाहर के देशों से ही कहते हैं कहीं चीजें आई हैं और हो सकता है इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उन्होंने कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए काफी टाइम पहले रैकी कराई होगी। क्योंकि हमें बार बार ये लग रहा है कि वित्त मंत्रालय में मिलना या रक्षा मंत्रालय में मिलना, कभी कहते हैं गडकरी जी के यहाँ पे मिलना, इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं कराना, और इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो उसका कोई कहता है आंसर ना मिलना, तो कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ ऐसा फिशी है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इतने अगर हाई कहते हैं प्रोफाइल के अंदर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं और यहाँ पर अपने ही कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स को भेजकर अपने ही लोकल इन्वेस्टिगेटर को यूज कर रही हूँ शायद। तो हमें बहुत इस बारे में चिंता हो रही है कि अगर इस तरीके की कहते हैं चीजें हो रही हैं तो काफी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जा रही होगी। तो हमें बड़ी हैरानगी होती है कि डीबगिंग क्यों नहीं कराई जाती है। हर कहते हैं मंत्रालय के, जब भी कहते हैं आप मंत्रालय की बात कर रहे हैं या आप किसी कहते हैं ऐसे मकान की बात कर रहे हैं जो कि एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां रेनोवेशंस हो रही हैं, वहां पे डीबगिंग सर्विसेज होनी चाहिए। डीबगिंग सर्विसेज आप प्राइवेट कहते हैं कंपनीज को हायर कर सकते हैं, अगर कॉस्टली लगती हैं तो गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि डीबग किया जा सके उन जगहों को जहां पे किसी को शक होता है। तो हमें लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए और इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में हमें लगता है बार बार कि बाहर के ही देशों की कहते हैं इंटरफेरेंस होगी। इंडिया में तो कोई इस तरीके की नहीं कर पाएगा। इंडिया में कोई नहीं कर पाएगा। प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है इसके पीछे अमेरिका है? क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि अमेरिका ने बीजेपी की जासूसी कराई थी और ये बात साबित भी हो चुकी है। नहीं, ये अभी हो सकता है, इसमें संदेह पैदा हो सकता है कि नितिन गडकरी के यहाँ डिवाइस पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, क्योंकि नितिन गडकरी इंकार कर रहे हैं। लेकिन इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता कि अमेरिका की एनएसए ने वहां की, नहीं मैं पलट नहीं रहा हूं, पलट रहे क्योंकि एक ही नहीं मैं जरा भी नहीं पलट रहा हैं आप, चूंकि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं मेरे यहाँ से नहीं सुन तो लीजिए। आपने कहा कि नितिन गडकरी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नितिन गडकरी आपका नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतनी जल्दी कहना नहीं चाहिए था उनको। नितिन गडकरी जी के नहीं सुन तो लीजिए पूरी बात, मैं कहीं से मेरे स्टेटमेंट से नहीं पलट रहा हूं। यहां दो चीजें हैं, एक है संडे गार्डियन अखबार वो कह रहा है कि भाई नितिन गडकरी के यहां जो है बगिंग की डिवाइस पकड़ी गई। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं हाँ ये हो रहा था, गडकरी जी कह रहे हैं नहीं हो रहा था। तो इसमें अब तीन लोगों में से एक व्यक्ति इंकार कर रहा है, दो कह रहे हैं हो रहा है, तो संदेह की गुंजाइश है। लेकिन
एनएसए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जो है वो बगिंग करा रहा था, ये स्नोडेन ने कहा है। वहां की जुडिशरी से परमिशन ली थी, ऑथराइजेशन लिया गया था, अथॉरिटी प्राप्त की गई थी। तो अमेरिका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जासूसी कर रहा था, ये तथ्य साबित हो चुका है। अब उसका अगला जो एंड है कि नितिन गडकरी के पास तक वो बात आनी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की व्यापक जांच कराने में इस देश का हित है। देश का हित है। शायना एनसी जी, देश के व्यापक हित के लिए आप ये करेंगे क्या? आपकी सहयोगी पार्टी बोल रही है अब तो। देखिए, उन्होंने दो चीज कहा। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इसलिए जांच करनी चाहिए। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता है कि नितिन गडकरी जी के घर में क्या हो रहा है या क्या हो रहा था? जब नितिन गडकरी जी खुद कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई डिवाइस नहीं, कोई बगिंग डिवाइस नहीं प्राप्त हुआ है, तो क्या ये स्पष्ट रूप से एक स्पष्टीकरण नहीं है क्या? और लगातार ये चलाना कि आप जांच क्यों नहीं कर रहे? जांच का मतलब क्या है? जांच होता है जब कोई सबूत है या कोई सत्य है। आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को लगाते रहेंगे ऐसे बेबुनियादी आरोप के ऊपर, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा यानी कि लोगों के साथ विश्वासघात क्यों करे ऐसा? जो सत्य है तो हम मानेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेके विदेश के जो रिश्ते हैं, विश्वास का जो रिश्ता है, क्या उसमें ब्रीच हुआ है? नहीं हुआ है। तो लगातार आपके कहने पे या किसी और के कहने पे थोड़ी ना जांच होती है। जांच होती है सत्य के आधार पे, और वो सत्य नितिन गडकरी जी ने खुद कहा कि कोई डिवाइस मेरे घर पे प्राप्त नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई क्या कहे। लेकिन कांग्रेस के कुछ मित्र इसको कैसा टर्न दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। सुनते हैं शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कहा आज कांग्रेस की ब्रीफिंग के अंदर। बीजेपी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि ये तो हो ही रहा था, और कौन कहां से कर रहा था वो भी कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी इसका जवाब देना चाहिए देश को कि क्या हो रहा था। गुजरात से मैं आता हूं और गुजरात में तो ये मामला चलता ही था। अब दिल्ली में और देश में भी स्नूपिंग के दिन आ गए, क्योंकि उनके सूत्रधार लगता है कि यहां आ गए। गुजरात में हरेन पंड्या जो कि भाजपा के नेता थे, आरएसएस से बहुत करीबी थे, उनका टेलीफोन टैप करने की जब प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थी उन्होंने ही इंस्ट्रक्शन दी थी। ये मैं नहीं कहता हूं, ऑन ओथ आईजीपी ऑफ गुजरात इंटेलिजेंस, उन्होंने एफिडेविट में कहा कि मुझे बुला के एक नंबर दिया गया कि राइट्स केसेस के लिए कुछ डेलीगेशंस मिलने वाले हैं, उसमें ये नंबर भी महत्व का है, इसको रिकॉर्डिंग किया जाए, इसका टेपिंग किया जाए। डीजीपी ऑफ गुजरात ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि 95,000 टेलीफोन इलीगल टैपिंग हो रहे हैं गुजरात में। जो जासूसी कांड हुआ, जिस लड़की की स्नूपिंग का, जिसकी आवाज को आज तक डिनाई नहीं किया गया है, और उसने कहा कि मैं साहब के कहने से ये करवा रहा हूं, साहब ने कहा ये करना है। तो हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। तो शायना, शक्ति सिंह गोहिल का इशारा तो मोदी साहब की तरफ है, प्रधानमंत्री साहब की तरफ। शक्ति सिंह गोहिल जी को अभी भी एहसास नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जीत के आए हैं गुजरात के बाहर। वो देश भर में आज प्रधानमंत्री है और वो भी बहुमत से। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं।
लगातार कुछ ना कुछ उनको एक कंस्पिरेसी थियोरी जो उनके यहाँ शायद चली है वो हमारे यहाँ नहीं चलती है। हम आए हैं एक मुद्दा लेके कि हम गुड गवर्नेंस, स्टेबिलिटी, स्थिरता, नेतृत्व देना चाहते हैं और उसके आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं। जो पेरिफेरियल एक्टिविटीज है कांग्रेस के, लगातार आरोप लगाना, लगातार कोई साजिश की कंस्पिरेसी थ्योरी पेश करना, वो करते जाएं, हम अपना काम करते रहेंगे। आप अपना काम करती रहेंगी, लेकिन ये साजिश की थ्योरी मुकेश भाई आपको पल्ले पड़ती है क्या, जो शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं? देखिए, वो गुजरात में जो होता रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अभी आपसे कहा कि अधिकृत रूप से 95,000 टेलीफोन जो है वो सर्वेलेंस पर रखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है। अब इसके नियम है, कोई फोन जब सर्वेलेंस पर रखा जाता है, उसकी टेपिंग होती है, तो उसके अपने नियम और कायदे कानून होते हैं। उससे हटके किन कारणों से 95,000 टेलीफोन्स को गुजरात में टेप किया जा रहा था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है जानकारी का। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जितने भी इस देश में मुद्दे हैं, उनके जब भी सवाल आएंगे तो सभी राजनीतिक दल उसको उठाते हैं। अब बीजेपी के सहयोगी दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, शिवसेना जो उनका प्रमुख सहयोगी दल है, एमजे अकबर साहब और सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वयं ये उससे जुड़े हुए हैं पूरे प्रसंग से। जो पत्रकार महोदय आपके साथ पैनल में बैठे हैं, कितने आत्मविश्वास से, कितने अधिकार से जिन्होंने स्टोरी की है, इसके बारे में कह रहे हैं कि नहीं, ये डिवाइसेस वहां लगी थी और पकड़ी गई। अब किन कारणों से, अगर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये जानकारी छुपाई जा रही है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसकी पूरी तह में जाने की आवश्यकता है कि डिवाइसेस कहां से आई, किसने लगाई। पड़ेगा, लेकिन सबूत कहाँ है? सबूत आप मुझे बताएं, सबूत कहाँ है? आप लगातार बोलते जा रहे हैं। जो एक पत्रकार ने अपना स्टोरी फाइल किया है और उन्होंने बोला है कि वेरीफाई किया, सबूत आधार पे आप मुझे बताएं जो उन्होंने अपना काम किया। ये एक पत्रकार के सूत्र को आप नहीं चैलेंज कर सकती शाइना, इन्फॉर्मेशन भी मिला हो शाइना, एक पत्रकार के सूत्र को आप नहीं चैलेंज कर सकती। चैलेंज नहीं कर रही हूँ, ये उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। कर रही हूँ, लेकिन सबूत जरूर मांग सकती हूँ। ये उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। और अगर आप जांच कराएंगी तो 4 बगिंग डिवाइस मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। एसी के पास, पंखे के पास, बल्ब के पास, बेडरूम के अंदर, ये 4 जगह मिलेंगी आपको बगिंग डिवाइस। और नितिन गडकरी जी से आप पूछेंगे तो वो भी बता देंगे प्राइवेट में आपको। चलिए, आप शायद जानते हैं कि नितिन गडकरी के घर में, आप शायद जानते हो उनके घर के बारे में ज्यादा उनसे। मैं क्या कहूँ? नहीं, मैं तो संडे गार्डियन की स्टोरी पढ़ रहा हूँ। रिकॉर्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। मैं तो संडे गार्डियन की स्टोरी पढ़ रहा हूँ सिर्फ चाइना। दीपक जी, जो प्रतिक्रिया नेता को देना चाहिए था उन्होंने दिया। अभी जो अंदाज आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में शासन और प्रशासन का दुरुपयोग हम नहीं करेंगे। जहां किसी के दबाव में आते हुए जांच करना, जब कोई सबूत नहीं, जब कोई बेबुनियाद रूप से लगातार कहते रहते हैं कि आपके घर में ये है, जब आपके घर में ये है ही नहीं और प्राप्त हुआ ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कोई अभी स्टैंड लेना चाहिए हमारे यहाँ से। आपके यहाँ से प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग होगा अगर जांच कराई जाएगी तो? जी, मैं गडकरी जी के मामले को अलहदा भी रख दूं तो ये तो सत्य है ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जांच जो है, जासूसी, वो अमेरिका करवा रही थी और ये जो है सिद्ध हो चुका है और भारत सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट लेटर भी गया है। तो उस मामले की जांच कराने में क्या जाता है? बताइए शाइना एनसी जी, क्या जाता है? नितिन गडकरी जी के मामले को अलहदा रख दीजिए। आया है, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं चौथी बार दोहराती हूँ। नहीं, नितिन गडकरी जी के मामले को अलहदा रख दीजिए। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि नहीं, नितिन गडकरी जी के मामले को अलहदा रख दीजिए। किस आधार पे होम डिपार्टमेंट किस ने कहा है कि नहीं, नितिन गडकरी जी के मामले को अलहदा रख दीजिए। किस आधार पे होम डिपार्टमेंट
होम डिपार्टमेंट किस आधार पे जांच करेगी, आप मुझे बताएं। जब कुछ सबूत ही नहीं, जब कुछ प्राप्ति नहीं हुआ है, एक रिपोर्ट के आधार पे होम मिनिस्ट्री को मैं कह रहा हूं, जांच करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी का सुझाव है कि नितिन गडकरी जी के मामले को अलहदा रख दीजिए। एक सेकेंड, जो आपको लगता है कि हम यानी कि सरकार लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, तो जरूर आप ये प्रश्न चिन्ह उठाएं। लेकिन जो आपको लगता है कि हमारे पास भी एक हक है कि हम सत्य पेश करें, तो हम वो ही कर रहे हैं कि कोई डिवाइस मिला ही नहीं है, और उसके बावजूद जो पब्लिक प्रेशर में आके आप चाहते हैं कि एक जांच हो, तो वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में जरूर हम रखेंगे और उनको तय करने दीजिए। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है कि इस मसले पर जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी खुद कह चुके हैं कि उनके घर में कुछ नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये है कि एक स्टोरी आई है, सवाल खड़े हुए हैं, जवाब देने होंगे, और ये मामला निसंदेह संसद के अंदर जरूर गूंजेगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।